हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति है उसको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो बांटने का काम किया वो आकबर्न और निमकोफ ने किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोशल चेंज 1922 में। उस पुस्तक में संस्कृति के उन्होंने दो भाग बताए। उन्होंने बताया कि आज तक जो संस्कृति है वो मानव निर्मित है। मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई है वो या तो दिख रही है अपने को, उसका एक आकार है, उसका माप तोल किया जा सकता है, या फिर वो दिख नहीं रही है, उसको मापा नहीं जा सकता। जैसे जैसे सड़कें हो गई, मकान हो गए, वाहन हो गए, ये सब चीज़ें हमें दिख रही है। जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिसका एक भौतिक रूप है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका नाप तोल किया जा सकता है, वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, जैसे विचार हो गए, परंपराएं हो गई, रूढ़ियाँ हो गई, त्योहार हो गए, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। तो संस्कृति के दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो हो गया संस्कृति के प्रकार भौतिक संस्कृति, और एक हो गया अभौतिक संस्कृति। दोनों ही मानव निर्मित है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक तो विलासिता की चीज़ें बनाई, जिसको हम भौतिक संस्कृति कहेंगे। एक भावनात्मक सुरक्षा के लिए मूल्यों का निर्माण किया गया, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि का निर्माण किया गया, जिन्हें हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। अब इसमें एक सांस्कृतिक पिछड़ापन भी आता है। अकबर्न और नीमकफ की अवधारणा है, ये सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या है या ये अवधारणा किसकी है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो भौतिक संस्कृति है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। जैसे पहले कच्चे मकान होते थे, अब देखो कितने बड़े बड़े कोठी बंगले बनने लगे। लेकिन अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति के मुकाबले में तेज़ी से विकास नहीं कर पाती। और ये क्या होता है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के मुकाबले में काफ़ी पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है, जिसे सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा गया है। सांस्कृतिक पिछड़ापन का मतलब क्या हुआ, जब भौतिक संस्कृति तेजी से परिवर्तन आता है, परंतु अभौतिक संस्कृति में उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं आता और वो भौतिक संस्कृति के मुकाबले में काफ़ी पीछे रह जाती है, तो हम इसे सांस्कृतिक पिछड़ापन कहेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो भौतिक संस्कृति का आप समझ गए। अब इनमें हम अंतर पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। भौतिक संस्कृति है उसके जो सभी तत्वों का वर्णन किया है वो रॉबर्ट बीयरस्टेड ने 13 वर्गों में विभाजित किया है इसको। और दूसरी ओर अभौतिक संस्कृति है, उसमें रॉबर्ट बीयरस्टेड ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में 14 भागों का वर्णन किया है। तो भौतिक में 13 भाग और अभौतिक में 14 भाग किसने किए हैं, ये रॉबर्ट बीयरस्टेड ने। पुस्तक का नाम क्या है, सोशल ऑर्डर, या सोशल ऑर्डर पुस्तक है वो किसकी है, रॉबर्ट बीयरस्टेड की। संस्कृति को दो भागों में अकबर्न और निमकोफ ने बांटा, कौन सी पुस्तक में, सोशल चेंज के अंतर्गत। अब हम करते हैं एक, कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछ लेंगे, निम्न में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का भाग नहीं है, अभौतिक संस्कृति का भाग नहीं है। जैसे ऑप्शन दे देंगे आपको इसके अंतर्गत, कानून, नियम, प्रथाएं और मशीन। तो इनमें से जो आपको राइट आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम करते हैं इनमें अंतर क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। तो पहला है मूर्त अमूर्त के आधार। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे। तो हम क्या लिखेंगे, भौतिक संस्कृति है वो दिखाई देती है, जबकि अभौतिक संस्कृति है वो दिखाई नहीं देती है। उदाहरण क्या देंगे, भौतिक संस्कृति में जैसे रेल, बस, मकान, सड़क आदि, और अभौतिक संस्कृति के अंदर मनुष्य के विचार, कानून, प्रथाएं, जनरीतियाँ आदि। दूसरा हम लिखेंगे परिवर्तन की तीव्रता के आधार पर। जो इसमें हम लिखेंगे भौतिक संस्कृति है वो बहुत, उसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से आते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन काफ़ी धीरे धीरे आते हैं। जैसे देखिए पहले कच्चे मकान होते थे, अब कितनी तेज़ी से परिवर्तन आया और एकदम से बड़े बड़े कोठी बंगले बनने शुरू हो गए। पहले लैंडलाइन फ़ोन आया था, अब देखिए कितने स्मार्टफोन आ गए, कितनी तेज़ी से परिवर्तन हुआ। इसी तरह से वाहनों में हम करते हैं, तो पहले बहुत ही धीमी गति के वाहन थे और आजकल कितने तीव्र गति से द्रुतगामी वाहन आ गए। तो इसका मतलब भौतिक संस्कृति में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है, जबकि अभौतिक संस्कृति है उसमें लोग परिवर्तन चाहते नहीं। जैसे विचारों में परिवर्तन इतना जल्दी से नहीं आएगा, और इसी तरह से कानून है उसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं आएगा। नियम, प्रथाएं, सामाजिक नियम है उनमें परिवर्तन है इतना तेज़ी से नहीं आता। माप तोल के आधार पर जैसे देखिएगा, भौतिक संस्कृति है उसका माप तोल संभव होता है। भौतिक संस्कृति का माप तोल संभव होने का मतलब क्या हुआ,
कि ये भौतिक होती है, जैसे कोई अलमारी है उसका हम बता सकते हैं भी इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, मकान है कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई हम बता सकते हैं, और जो भी कोई इनका वजन बता सकते हैं, इनका हम आकार बता सकते हैं। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है, जैसे प्रेम हो गया और इसके अंदर कानून हो गया, या फिर नियम हो गए, फैशन हो गया, कर्मकांड हो गए, अनुष्ठान हो गए, त्योहार हो गए, इनका कोई आकार नहीं है। हम दिवाली को थोड़ी कह सकते हैं ये चौर सहती कोना है, और इसी तरह से हम प्रथाओं को थोड़ी कह सकते हैं भी ये इसका जो साइज है वो क्या है, इसका वजन कितना है। तो ये मतलब इसके अंदर नापतोल संभव है नहीं है। भौतिक संस्कृति का नापतोल संभव है, अभौतिक संस्कृति का नापतोल संभव नहीं है। निर्माण के आधार पर इसमें हम लिखेंगे भौतिक संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है, प्रत्यक्ष रूप से किया है, जैसे मशीनों का निर्माण किया हो, चाहे सड़क का निर्माण किया हो, चाहे किसी साधनों का निर्माण किया हो। जबकि अभौतिक संस्कृति है उसका निर्माण है वो मनुष्य ने प्रत्यक्ष रूप से दे करके इनका स्वतः निर्माण हुआ है, जैसे प्रथाएं, परंपराएं और जो कानून है, इनका धीरे धीरे इनका विकास हुआ और इनका निर्माण हुआ है। तो भौतिक संस्कृति है उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्माण किया है, जबकि अभौतिक संस्कृति है उसका स्वतः निर्माण हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है आंतरिक और बाह्य पक्ष, बाहरी के आधार पर। जो भौतिक संस्कृति है वो मानव जीवन का बाह्य पक्ष है, जबकि अभौतिक संस्कृति है वो मानव जीवन का आंतरिक पक्ष है। जैसे बाह्य पक्ष का मतलब जो हमें दिखाई देता है बाहर, आंतरिक का मतलब जो मनुष्य के अंदर है, जैसे विचार हो गए, जो हमने किया था विश्वास हो गए, विचार, परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि आंतरिक पक्ष है। तो भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंधित, जबकि अभौतिक संस्कृति है वो व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित है। नियंत्रण के आधार पर इसके अंदर हम लिखेंगे अभौतिक संस्कृति है वो व्यक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है, अनौपचारिक नियंत्रण रखती है, जैसे मूल्य हैं, कानून है, नियम है, परंपराएं हैं, इनके खिलाफ व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, समाज के मूल्यों के खिलाफ व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। जबकि जो भौतिक संस्कृति है वो व्यक्ति पर इस तरह का नियंत्रण स्थापित नहीं करती। सरलता एवं जटिलता के आधार पर भौतिक संस्कृति सरल होती है, क्योंकि इसका लाभ हानि हम समझ सकते हैं भी ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, कितने समय तक लाभ पहुंचाएगी। जबकि अभौतिक संस्कृति है वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि उसको देखकर भी कौन से विचार हमारे लिए लाभदायक है, कौन से हानिकारक है, कौन से विचार श्रेष्ठ है, ऐसा हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो भौतिक संस्कृति सरल होती है और अभौतिक संस्कृति की प्रकृति है वो जटिल होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भौतिक संस्कृति है वो व्यक्ति की बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे जो हमारी बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कौन करती है, अपनी भौतिक संस्कृति करती है। जैसे मकान बनाकर हम रह रहे, मनुष्य बनाए हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, कपड़े बना रहे हैं ये भी भौतिक संस्कृति का भाग है, क्योंकि मनुष्य ने बनाए हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये सब बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इसके साथ साथ विश्वास, विचार, आदर्श है, मूल्य हैं, रीति रिवाजें हैं, ये हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की या भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।